हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसमें पीछे जो प्रीवियस ईयर के जो भी जो क्वेश्चन पेपर ऐड गए हैं, जो भी प्रश्न जो है कि ऐड किए गए हैं, हम उन जो है उनको करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तेल विधा में कार्य करने वाले जो कलाकार रहे हैं, तेल विधा में कार्य करने वाले कलाकारों की जो है कि बात की जाएगी, जिसमें राजा रवि वर्मा जो है कि महत्वपूर्ण है। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। तो जो तेल विधा में जो कार्य करने वाले प्रथम भारतीय जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो हम लोग देखते हैं, राजा रवि वर्मा थे, या एम.एफ. हुसैन थे, या रणवीर सिंह बिष्ट थे, या सतीश गुजराल थे। तो राजा रवि वर्मा वाला ऑप्शन, आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क ऑप्शन आप लोग जो है कि सेलेक्ट करिएगा, जो तेल विधा में जो है कि एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में जो है कि माने जाते हैं। अगला हम लोग ऑप्शन जो है देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेल रंग में निर्मित हैं? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेल रंग में निर्मित है? तो एन टैगोर के द्वारा, नीरज मजूमदार के द्वारा, यामिनी राय के द्वारा, राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो इसमें जो है संबंधी जो कलाकार रहे हैं वो राजा रवि वर्मा जी रहे हैं। ये आप लोग चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। 20वीं शताब्दी के जो है तेल विधा वाले जो सिद्धस्थ कलाकार रहे हैं राजा रवि वर्मा। 33 नंबर प्रश्न है, राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा जो थे वो किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? मूर्ति कला, या नाट्य कला, या चित्रकला, या नृत्य कला। तो राजा रवि वर्मा किस कला के लिए जो है कि विख्यात थे या प्रसिद्ध थे? तो हम लोग देखते हैं, जो राजा रवि वर्मा जी थे वो मुख्यतः चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो तीसरा ऑप्शन, ग ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ग आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला देते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रण किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोपीय शैली में जाकर और भारतीय विषय पर, मतलब यूरोपीय शैली की पद्धति अपनाना और भारतीय जो है कि देवी देवताओं का जो है चित्रण करना जो है कि इनकी जो है कि गुण रहा है। तो इस तरीके से वो कौन से जो है कि कलाकार रहे हैं, इसके बारे में जो है कि बात किया जा रहा है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं वो कौन से कलाकार रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है शैलेंद्र नाडे, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है के.एन. मजूमदार और चौथा है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा थे जो 20वीं शताब्दी के तेल विधा के तथा भारतीय पौराणिक जो है कि यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का जो है चित्रण इनके द्वारा जो है कि किया गया है। अगला देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे। 35 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे। तो राजा रवि वर्मा जी थे, राजा देव वर्मा जी थे। दूसरा ऑप्शन राजा रवि वर्मा थे, जहांगीर सावा वाला थे। इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा दोस्तों? तो एक ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सेलेक्ट करिएगा राजा रवि वर्मा जी को। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 36 नंबर। राजा रवि वर्मा जो है जाने जाते हैं, ये अच्छा प्रश्न है और इसके जो है उत्तर यहीं आपको मिल जाएगा। पौराणिक चित्रों के लिए, जिन्होंने पौराणिक चित्रों को जो है कि यूरोपीय शैली में जो है कि बनाने का प्रयास किया। दूसरा है प्राकृतिक चित्रण के लिए, तीसरा ऐतिहासिक चित्रण के लिए और राजनीतिक चित्रण के लिए। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पौराणिक चित्रण के लिए जो है कि इनको जाना जाता था, पौराणिक माध्यम में जो है कि इन्होंने चित्रण का जो है कि कार्य किया है। 37 नंबर प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत के प्रथम में स्थापित किया था, यानी कौन सी वस्तु जो है कि या किस की स्थापना जो है राजा रवि वर्मा द्वारा की गई? तो आर्ट स्कूल की, या फिर आर्ट गैलरी की, या फिर ओलियोग्राफ की, या आर्ट स्टूडियो की। तो हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन, ओलियोग्राफ की स्थापना हुई थी। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। किस भारतीय कलाकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में बनाई है? घरों में पाई जाती है, यानी किस कलाकार की मैक्सिमम जो है कि कृतियां हैं जो अधिकांश घरों में पाई जाती है, हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं? तो उस समय चूंकि पहल ये हुआ था कि जब ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, तो राजा रवि वर्मा के जितने भी चित्र थे वो सब प्रिंट होने लगे। प्रिंट होने की वजह से लोगों के हाथों में जाने लगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है कि कम पड़ता था। 4 पैसा 3 पैसा में जो है कि चीज़ें जो है कि मार्केट में मिलने लगी। तो इसलिए राजा रवि वर्मा का जो बोलबाला और बढ़ गया यहाँ से। तो ये ऑप्शन जो है कि बिना देखे राजा रवि वर्मा अगर होगा तो आप लोग उसको लॉक करिएगा, और गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, दक्षिण भारत में जिप्सी
जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी भारत में जो जिप्सी है वो किसकी अद्वितीय जो कृति रही है? दक्षिणी भारत में जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति रही? एम.एफ. हुसैन की रही है, ए.एन. टैगोर की रही है, राजा रवि वर्मा जी की रही है, रामचंद्रन जी की रही है। 39 नंबर प्रश्न है 39, और 39 का जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रामचंद्र राय हैं, इनकी जो चित्र श्रृंखला रही है आयाती, इसके लिए काली पूजा चित्र श्रृंखला, या उर्वशी इनकी जो है कि एक चित्र श्रृंखला रही है, इसके लिए जो है कि महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। एम.एफ. हुसैन जमीन के लिए जो है कि विख्यात रहे हैं। 1955 के आसपास इनको अवार्ड भी मिला था। तो राजा रवि वर्मा यहाँ जिप्सी जो गर्ल होगा, जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति रही है? तो राजा रवि वर्मा की। और जिप्सी गर्ल आपकी अमृता शेरगिल की हो जाएगी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है देखते हैं 40 नंबर, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित रही है? रंग रसिया एक फिल्म है, वो किस कलाकार के जीवन पर आधारित रहती है? तो ए.एन. टैगोर की, या नंदलाल बोस की, या राजा रवि वर्मा की, या हलदार की? तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित रहती है। नंदलाल बोस जो है कि जमीन जोतता हुआ किसान के शीर्षक के लिए जाने जाते हैं। संविधान के 18 चित्रों की जो है कि संरचना इन्होंने जो है कि बनाई है। और ए.एन. टैगोर अवनी बाबू को है जो है कि बंगाली स्कूल से संबंधित कलाकारों में जो है कि ये परम पूज्य रहे हैं, जिन्होंने जो है कि मुख्यतः जापानी कलाकारों ताइका और हिसिदा से जो है कि शिक्षा प्राप्त करके और उनसे सीख करके जो है कि वास पद्धति को जो है कि बढ़ावा दिया था अवनीनाथ टैगोर के द्वारा। असित कुमार हलधर जो है कि आपके, इसको नेक्स्ट जो है कि अगला देखेंगे। सभी ऑप्शनों को जो है कि कंप्लीट करेंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? ये ऑप्शन देखते हैं इसमें। ये अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो राजा रवि वर्मा के जो भी मतलब चित्र हैं, उसका सबसे बड़ा संग्रह यानी कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इकट्ठा करके रखा गया, इनके चित्रों को कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो हम लोग ऑप्शन जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। प्रिंस ऑफ वेल मुंबई में, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, या फिर सालार संग्रहालय हैदराबाद में, या फिर चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो हम लोग देखते हैं चौथा का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 41 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, जो केरल वाला पार्ट है इसमें जो है कि देखने को मिलता है। आप लोग जो है चौथा ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला जो देखते हैं 42 नंबर जो कि प्रश्न वो क्या है? अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राजा के एक उच्च अधिकारी और महाराज से मुलाकात को चित्रित किया गया है, कुल कितने रुपए में बिकी थी? यानी एक महाराजा और एक ब्रितानी कलाकार को मिलने का जो है चित्र बनाया गया है राजा रवि वर्मा द्वारा 2007 में, और इसको जो इसका मूल्य कितना है, इसका प्राइस क्या है, इसका जो है रेट क्या लगा था, यही है प्रश्न। तो ऑप्शन जो है कि हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। $1.24 मिलियन, $5.20 मिलियन, और $3.01 मिलियन, और $2.15 मिलियन। इस तरीके से प्राइस दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं जो 42 नंबर प्रश्न है भाइयों, इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार और आप लोग प्रश्न जो है कि देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न है और इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका जो है कि को हो जाएगा $1.24 मिलियन। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 2007 में राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है कि बनाया गया था और एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अगला जो है देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो 43वां प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में पूर्व के अपूर्व उपहार का नाम अध्याय किसके जीवन पर आधारित रहा है? अच्छा प्रश्न रहा है ये, और इस तरीके के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े घुमावदार प्रश्न जो है कि अब बनना शुरू हो गए हैं। 44 नंबर प्रश्न 43 नंबर जो है प्रश्न है। पहला ऑप्शन पिकासो है, दूसरा राजा रवि वर्मा है, तीसरा राम की करबेज और चौथा श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं जो 43 नंबर इसका ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी राजा रवि वर्मा के तरफ इंडिकेट कर रहा है। ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी है राम कीकर बैज है, जो मूर्ति कला के लिए जो है कि जाने जाते थे, जो जेठ की दोपहरी में बैठकर जो है कि मूर्ति कला बनाते थे, एकदम बिल्कुल धूप में, चिलचिली धूप में। तो इस तरीके से जो है संघर्षशील जो है कि कलाकार जो है कि
भारत में रहे हैं। अगला जो है देखते हैं 44 नंबर, आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वो किसकी देन है। मतलब बोल रहा है, ये प्रश्न है कि आज जो भी भारतीय जनमानस में जो भी छवि चित्र जो है देवी देवताओं के देखने को मिलते हैं वो किसके देन रही है या किसके द्वारा जो है कि इसको उपहार के स्वरूप जो है कि एक तरीके से मान लीजिए कि दिया गया है। और हम लोग ऑप्शन देखते हैं, राजा रवि वर्मा जी को या अवनींद्रनाथ टैगोर को या नंदलाल बोस को या इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा ने जो है इस पर बहुत काम किया था और इन्हीं की देन रही है। तो को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अवन बाबू के उमर ख़याम और भी जो है कि इस तरीके से जो है चित्र व चित्र श्रृंखलाएँ रही हैं और वास पद्धति इनकी देन रही है अवनी बाबू की, ये आप लोग याद रखिएगा। और नंदलाल बोस जो है कि चर्चित हुए टेम्पेरा माध्यम में जो है इन्होंने वास पद्धति को छोड़ दिया। और जो चूँकि ये वास पद्धति मतलब अवनी बाबू से जो है कि ये शिक्षा ग्रहण किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपोजिट जाकर एक नए रास्ता के तरफ जो है पदार्पण किया और टेम्पेरा माध्यम में जो है कि अपने चित्रों को बनाने का प्रयास किया। तो नंदलाल बोस की ये विशेषता रही है। जितने भी कलाकार रहे हैं सबके एक एक अलग अलग गुण रहे हैं, इसमें से कुछ जो है कि गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदलाल बोस का जो है जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोग बताइएगा। बिहार के कौन से ज़िले में? तो मुंगेर ज़िले में। कौन से सन में? तो 1883 में। तो इस तरीके का जो है कि आप लोग को जो कि बनना चाहिए। और अगर हम बीच बीच में कभी प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दे दिया करिए। अगला जो है देखते हैं, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दे दिया है। मतलब ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों को कैनवास की तरफ जो है कि अग्रसर किया, कैनवास की तरफ जो है कि बढ़ाने का प्रयास किया। अब यहाँ जो है कि हम लोग देखते हैं 45 नंबर, और इसका जो है कि कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। पहला है प्रभाववाद, दूसरा है घनवाद। घनवाद आप लोग को याद होगा किससे संबंधित है? पिकासो से। क्यूबिज्म जो भी रेनेसा काल, ये जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ाएंगे तो इतना बेहतर पढ़ाएंगे। इन चीज़ों को एक एक क्वेश्चन पर जो है बहुत टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो है थोड़ा टफ पड़ता है वेस्टर्न आर्ट, और टफ पढ़ने का एक रीज़न है आदमी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले पाता है। जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो टफ तो पड़ेगा ही, सिंपल। तो जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ाएंगे तो थोड़ा कम पढ़ाएंगे, लेकिन जो है चीज़ों को अच्छे से डिटेल में करेंगे। यहाँ आप लोग को देखिए नॉर्मली कंपनी शैली के बारे में पता है, जो है और भी शैलियाँ हैं उनके बारे में जो है कि आप लोग को पता है, अवनी बाबू के बारे में पता है। लेकिन जब अभी सोरा की बात करेंगे, पिकासो की बात करेंगे, विंची की बात करेंगे तो उधर जाके आप लोग को दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से जो है कि उसको भी जो है इंटरेस्टिंग बना के जो है कि पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ हम लोग ऑप्शन जो है देखते हैं तो यहाँ कंपनी शैली भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जो है जगह दे दिया, वो कौन सी कला शैली है? 45 नंबर का जो कंपनी शैली ने इस तरीके का काम किया। आगे जो मुगल शैली के जो भी कलाकार थे वो भागे वहाँ से, और अन्य जगहों से जो कलाकार भागे हुए कलाकार थे पहुँच गए बंगाल, और बंगाल में जो पहुँच गए जो काली माता का मंदिर है वहाँ पे। और इस तरीके से जो अंग्रेज आने लगे तो जब यहाँ औरंगजेब के द्वारा यहाँ से जो है कि पदार्पण हो गया, मतलब औरंगजेब के द्वारा मना कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, जितने भी कलाकार मूर्तिकार थे जो सबको जो है कि हटा दिया गया यहाँ से। तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो फिर ये चले गए काली माता के मंदिर, वह बंगाल साइड में जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में जो है कि पड़ता है। और वहाँ से जाके इन्होंने क्या किया कि अपने जो है चित्रों को बनाते थे, और उन चित्रों को जो है कि बाजार शैली और भी जो है कि काला बाजार शैली की जो उनके अंतर्गत आती है, तो वहाँ जो है कि ये बेचते थे, और बेच करके अपना जो है कि जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे उनका पोर्ट्रेट बनाते थे, और जो है कि उनको जो है कि पैसे के रूप में जो है कि बेचते थे। इस तरीके से कंपनी शैली को जान शैली के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अंग्रेजों ने इनको थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन दिया, और इस तरीके से इनका जो है कि बढ़ावा आगे की तरफ हुआ। उस चित्रकार का नाम बताइए। क्या है प्रश्न? उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। प्रश्न अच्छा है। और लिथोग्राफी एक गोवा में किसने स्थापित किया था और मुंबई में किसने स्थापित किया था? प्रश्न ये है, और ये प्रश्न आपको कंफ्यूज भी करेगा। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और जो हम देखते हैं ये किसके तरफ लेके जाता है। तो यहाँ आपका जो है NS बेंद्रे जी है, दूसरा है राजा रवि वर्मा जी है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, और एम अचरेकर जी हैं। तो हम देखते हैं जो FN जो सूजा जी रहे हैं उनका जो है जन्म गोवा में हुआ था, और ये 1824 की बात है, सॉरी 1924 की बात है। तो इस तरीके से जो है कि नारायण श्रीधर बेंद्रे ये भी जो है कि एक महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उस चित्रकार जो जिसने लिथोग्राफी जो है मुंबई में खोला था वो राजा रवि वर्मा जी थे दोस्तों, और ख ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, किस राजा के समय मैसूर शैली का विकास हुआ? प्रश्न अच्छा है। मैसूर शैली किसके समय जो है कि विकसित हुई थी? किसके समय जो है कि इसका जो है कि
बोलबाला बढ़ गया था। 47 नंबर प्रश्न है भाइयों, और सही जवाब की तरफ हम लोग भागेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं राजा कृष्णराज, दूसरा है शिवराज, दूसरा है विष्णुदेव, और उसके बाद एक और ऑप्शन दिया है इंद्रदेव। तो इस तरीके से 4 जवाब जो है, 4 आंसर आपके सामने दिख रहे हैं, और इसमें से कोई एक ही जो है कि सही है, तो उसको आप लोग जो है सेलेक्ट करने का काम करें। तो राजा कृष्णराज जो है वो बिल्कुल सही जवाब जो है आपके हो जाएंगे, और को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, को बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ गई? अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के जो है चित्रों के भारत में जो है कि मांग बढ़ गई? अभी बताया था ना कि जो कंपनी शैली थी और जो जान शैली के नाम से जो है जानी जाने लगी, तो इस तरीके से ये अंग्रेजों की ही देन है। अब इसमें जो है देखिए किस जो है कि शैल का नाम जो है कि बढ़ गया, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और जो है ऑप्शन देखते हैं, सूक्ष्म चित्र, तेल रंगों में आदमकद चित्र, या धार्मिक चित्र, या पौराणिक चित्र। इस तरीके से तो हम देखा जाए तो वहाँ जो भी कलाकार थे वो पौराणिक चित्र भी बनाते थे, बना करके लोगों को देते थे, और लोग अपने घरों में ला करके जो है इसकी पूजा करने का प्रयास करते थे। इस तरीके के चित्र की भी काफ़ी जो है कि वहाँ पे बात होती है। और अन्य जो भी कलाकार रहे, ईश्वरी प्रसाद या मौला राम के तरह एक दो और कलाकार रहे हैं, वहाँ 48 भी हम लोग देख लेते हैं। तो 48 का जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तेल रंगों में आदम कद चित्र, यानी को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यानी पोर्ट्रेट की बात हो रही है, आदम कद यानी पोर्ट्रेट वाली बात हो रही है। तेल रंगों में जो है कि पोर्ट्रेट बना करके जो है बेचते थे या अंग्रेजों को देते थे, और वो उनको जो है कि पैसा देते थे। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाया है? प्रश्न कितना अच्छा है। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने जो है अंग्रेजी शैली में जो है कि चित्र बनाया है? 49 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और इसका जो है जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ईश्वरी प्रसाद पहला है, दूसरा राजा रवि वर्मा है, तीसरा सेवक राम है, और चौथा जय रामदास हैं। तो ये जो 3 कलाकार आपको जो है बताया है, जो ईश्वरी प्रसाद हैं, सेवक राम है और जय राम जी हैं, ये तीनों कलाकार रहे हैं कंपनी शैली से संबंधित। इसलिए ये तीनों कलाकार तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हुबहू उन्हीं चीज़ों को बनाते थे, पोर्ट्रेट वगैरह को, या उस तरीके से जो देवी देवताओं को, जिनको जो है कि बेच सकें और बेच करके अपनी जीविका चला सकें। लेकिन जो अंग्रेजी शैली में जो सर्वप्रथम काम किया गया वो राजा रवि वर्मा जी के द्वारा जो है कि किया गया है। जब ये 12 साल के थे तब इनके मामा जो है कि गरुड़ का जो है चित्र बना रहे थे, तो वो बीच में ही छोड़ के चले गए। नहीं, माता लक्ष्मी या किसी सरस्वती का जो है कि चित्र बना रहे थे, तो उसमें नीचे गरुड़ भी बनाया जाता है वाहन के रूप में, तो उनको जो है कि छोड़ दिया था उन्होंने। और बाद में जब वो थोड़ी देर बाद आए, किसी कार्यवश जो है कि उन्होंने वहीं अधूरा कार्य छोड़ दिया, बाद में इन्होंने जो है उसको कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरीके की विधा रही है कि ये शुरू से ही जो है कि कला के प्रति जो है कि लगाव था इनका, और उसके तरफ धीरे धीरे अग्रसर होने लगे। तो राजा रवि वर्मा वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 50 नंबर प्रश्न भाइयों, और 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार तेल चित्रण नहीं करता था? यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा चित्रकार है जो तेल चित्रण करता ही नहीं था? ऑप्शन देखते हैं, आलमगीर नायडू जी, या राजा रवि वर्मा जी, या रामास्वामी नायडू, या झुमक लाल। 50 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न की तरफ जो है कि हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 50 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका झुमक लाल जो थे, वो बीच में कट गया है। झुमक लाल जी जो थे वो क्या करते थे, वो तेल चित्रण जो है कि नहीं करते थे। बाकी आलमगीर नायडू, रामास्वामी नायडू और राजा रवि वर्मा तो भाई जन्मदाता ही है। तो भारत में जो है कि इन्होंने जो है कि इसकी खोज की थी तेल चित्रण के बारे में। जो एक विदेशी कलाकार आए थे, इन्होंने अनुमति लेकर जो है उनकी कला को देखने का प्रयास किया, लेकिन इस तरीके से जो है धीरे धीरे ये अपने आप को जो इम्प्रूव करने लगे, बढ़ाने लगे। इस तरीके का प्रश्न जो है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 51 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, और 51 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, स्वर्गीय राय कृष्णदास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? देखिए अच्छा प्रश्न है, फिरंगी शैली किस शैली को कहा गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, कंपनी शैली, काली घाट शैली, बंगाली शैली, या आगरा शैली। आगरा शैली की तो बात नहीं करेंगे, और बंगाली शैली की भी बात नहीं करेंगे। 2 शैलियाँ बचती हैं, कंपनी शैली और काली घाट शैली। इन शैलियों को पहले देख लेते हैं। बंगाली शैली आपका अवनी बाबू संबंधित है, तो इसमें तो फिरंगी उरंगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसकी बात करना ही बेकार है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन की तरफ ही तो हम लोग भागेंगे। तो 51, अब 51 का हम लोग देखते हैं, जो काली घाट शैली रही है वो भी जो है कि आपका बंगाल से जो है कि संबंधित रही है, लेकिन काली घाट शैली जो है कि
कंपनी शैली से अलग शैली रही, तो इसलिए जो फिरंगी शैली माना जाता है वो आपको कंपनी शैली को माना जाता है। कंपनी शैली को जान शैली के नाम से भी जो है जानते हैं। आप लोग देखिएगा कहीं ऑप्शन में किसी प्रश्न में इस तरीके का दिया होगा कि किस शैली को जान शैली कहते हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा और उसको आप जो डंके के चोट पे उसको सेलेक्ट करिएगा, वो सही ऑप्शन होगा। अगला जो देखते हैं 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया। प्रश्न अच्छा है और प्रश्न के तक जो है कि जाने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब क्या होगा, तो अयावर जिप्सी परिवार, अयावर जिप्सी परिवार हो गया, ब्रह्मचारिणी हो गया, तथा संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी और राम द्वारा समुद्र को परास्त करना। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो है कि आप लोग को भी पता होगा कि जो है सही जवाब क्या होगा, तो थोड़ा इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। जो ब्रह्मचारिणी रही है वो राजा रवि वर्मा की जो कृतियाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अमृता शेरगिल की कृतियाँ हैं। बाकी अयावर जो जिप्सी यायावर जो है जिप्सी परिवार और संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी के नाम से जो है कि अभी राजा रवि वर्मा के नाम पे एक गैलेक्सी भी है। तो इस तरीके से जो है कि देख सकते हैं ये आपका जो ब्रह्मचारिणी वाला ऑप्शन रहेगा और ये आपका अमृता शेरगिल का है, जो कि एक यूरोपीय शैली में सिद्धस्त कलाकार थी, जो भारत शैली में आके जो है धमाल मचाया था अपने समय में 1924 और 23 के जो है कालक्रम में जो है कि इनका बहुत बोलबाला था। तो इस तरीके से जो है कि 52 नंबर का आपका ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 53 नंबर दोस्तों। और 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक ऑप्शन है ऐसा जो पटना स्कूल की विशेषता ही नहीं है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है और इसमें जो है कि पटना की विशेषताओं को देखेंगे कि कौन सी है जो इसमें जो है लागू नहीं होता है। तो पहला है सीपिया जल रंग, दूसरा है अजंता भित्ति चित्रों का प्रभाव, तीसरा है आड़ी खड़ी रेखाएँ, क्रॉस हैचिंग, और ये है नवीन पदार्थों का प्रयोग। तो पहले इन ऑप्शनों को देख लेते हैं, उसके बाद जो है देखने का प्रयास करते हैं। 53 नंबर की तरफ हम लोग जो है कि चले थे, तो 53 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही है, तो अजंता से इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पटना स्कूल की स्थापना कब हुई है और क्या इसका कालक्रम रहा है, और अजंता से कोई भी संबंध नहीं है इसका बिल्कुल। तो ये सीधा जो है कि बाहर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि जो अजंता में भित्ति चित्रण का प्रभाव से पटना का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ना कोई उस तरीके से जो है वहाँ जो है गुफा या फिर दीवार बनी हुई देखने को मिलती है जो उस शैली से जो है रिलेट करती है। अगला जो है देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कंपनी शैली में चित्रित, ये लॉक करते हैं, कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खान 20 × 26.5 सेमी शीर्षक चित्र किस माध्यम में है। ऑप्शन की तरफ जो है कि जाते हैं, तो पहला है जल रंग, दूसरा है टेम्पेरा और तीसरा ऑप्शन है तेल और चौथा है एक्रेलिक। इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खान 20 × 26.5 में शीर्षक चित्र किस माध्यम में है। जो शीर्षक चित्र है वो किस माध्यम में है भाइयों, इसको जो है कि हम लोग देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ जाएंगे और जवाब इसका सही हो जाएगा आप लोग का ख ऑप्शन, टेम्पेरा की तरफ जो है कि भागेंगे। ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। टेम्पेरा के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में जो है कि आप लोग बताइए। तो टेम्पेरा के जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार थे आपके थे नंदलाल बोस, जो कि अवनी बाबू के शिष्य थे और काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया था। अवनी बाबू देखिए, अवनी बाबू वाद शैली में थे, उसके बाद ये जो उनके शिष्य थे और उन्हीं से जो इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किया, लेकिन अपना एक अलग क्षेत्र बनाया टेम्पेरा, और टेम्पेरा में इन्होंने भरपूर काम किया है और बहुत सारे जो है चित्र जो है कि आपको जो है नंदलाल बोस के जो है टेम्पेरा में आपको देखने को मिलेंगे। एक्रेलिक के बारे में देखेंगे, जल रंग। अब देखिए यहाँ जो जल रंग की खोज की गई है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जो है बताइए। तो जल रंग की खोज किसके द्वारा की गई है, और अगर ना समझ में आए तो पॉल सेंडवाई को जो है कि क्लिक करिएगा। अगला जो है देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। शकुंतला अपनी सखियों के साथ तेल चित्र के चित्रकार रहे हैं। शकुंतला अपनी सखियों के साथ जो है तेल चित्र के चित्रकार रहे हैं। तेल के माध्यम से पहले ही मन में जो है कि एक ऑप्शन जो है कि घूमने लगेगा, राजा रवि वर्मा वाला। और क्यों घूमने लगेगा देखिए, अवनी बाबू तेल से संबंधित ही नहीं थे, पहला खत्म हो गया। यामिनी राय भी तेल विधा में काम तो किए हैं लेकिन कम काम किए हैं, और नंदलाल बोस भी जो है कि
ना के बराबर ही काम किया है, लेकिन जो राजा रवि वर्मा है इन्होंने तेल विधा में भरपूर काम किया है। तो हम लोग जो है 55 नंबर प्रश्न को जो है देखते हैं। आप लोग ऑप्शन को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि अवनी बाबू जी आपके नहीं होंगे, ना यामिनी राय होंगे और ना नंदलाल बोस होंगे। तो हम लोग बचते हैं राजा रवि वर्मा, और राजा रवि वर्मा को जो है सेलेक्ट करते हैं और जो है कि इन्हें ये काफ़ी अच्छे कलाकार रहे हैं भारत के। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, अभिमन्यु वध की बात की गई है। अभिमन्यु जो वध है ओलिगोग्राफ चित्र किसका है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन को जो है देख लेते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, दूसरा राजा रवि वर्मा और तीसरा राम किकरबेज और चौथा कोई नहीं। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है और जो है कि इसके जवाब की तरफ हम लोग जो है भागने का प्रयास करते हैं। 56 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा, ओलिगोग्राफ से जो भी बात होगी वो राजा रवि वर्मा की तरफ ही जाएगी। अगर ऑप्शन में राजा रवि वर्मा होंगे दोस्तों तो किसी अन्य दूसरे कलाकार को जो है ट्रिक करने की जरूरत नहीं है और आपका ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। वसुदेव और देवकी की रिहाई। देखिए इस तरीके से जो है चित्रण में जो है कि माध्यम पूछेगा इसमें। तो हम लोग देखते हैं वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया था? प्रश्न अच्छा है और देखने का प्रयास करते हैं कि राजा रवि वर्मा का माध्यम क्या रहा है इसको बनाने में। हालांकि वो तो देवी देवता और इसी तरीके के जो है चित्रों को बनाए हैं, तो किस माध्यम में जो है इनके द्वारा बनाया गया है। और 57 नंबर तक जो है कि हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक्रेलिक दिया हुआ है, तेल दिया हुआ है और ओलिगोग्राफ दिया हुआ है और वाश दिया हुआ है। तो इन चारों में कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो जवाब सही हो जाएगा भाइयों 57 का, वो आपका गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गो आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो सेलेक्ट करके नेक्स्ट के लिए आगे बढ़िएगा। और राजा रवि वर्मा का जो है देवकी और कृष्ण की जो माँ रही हैं, तो इस तरीके की जो भी पौराणिक चित्रों की बात की जाएगी उसमें अगर तेल विधा की बात होगी, अगर ऑप्शन में राजा रवि वर्मा होंगे तो किसी और को आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है, राजा रवि वर्मा डायरेक्ट आंसर बनेंगे। अगला जो है प्रश्न जो देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। और 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तेल रंग में मलावर बूटी किसने चित्रित किया है? जो मलावर जो बूटी है वो किसके द्वारा जो है तेल विधा में चित्रित किया गया है? तो इस तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल एम पंडित ने, LM पंडित ने जो है किया है। दूसरा ऑप्शन राजा रवि वर्मा ने किया है और तीसरा ऑप्शन भी राजा रवि वर्मा है और चौथा ऑप्शन थियोडोर जॉनसन है। थियोडोर जॉनसन जो कि भारत आए थे और भारत जो है सर्वप्रथम जो है कि भारत इनको जो है कि बुलाया गया था और राजा रवि वर्मा की जो है कि बहुत अनुरोध के बाद जो है कि इनको जो है इनके चित्रण की जो कला है, ये तेल विधा के जो कलाकार माने जाते हैं, तो जो है इनको दिखाया गया था। बाद में जो है कि इनके गुरु के रूप में भी जो है कि एक संज्ञा दी जाती है कि ये गुरु भी थे। थियोडोर जॉनसन जो है कि तेल विधा जो है कि राजा रवि वर्मा को जो है इनके द्वारा सिखाया गया। तो 58 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं 58 नंबर का कौन सा जो है प्रश्न सही हो जाएगा? तो राजा रवि वर्मा दोस्तों, 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो खैर ये दोनों सही हो जाएंगे। आप लोग जो है इस तरीके से जो है इसको देखिएगा। 2 ऑप्शन कभी एग्जाम में इस तरीके की जो है चीज़ें नहीं आएंगी। सॉरी, राजा रवि वर्मा है, एक राजा राज वर्मा है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो गो ऑप्शन ही सही होगा, ये दूसरा नहीं होगा। ये हम सोचे थे कि ये भी वही है। तो ये राज वर्मा और राज वर्मा उनके मामा का नाम था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 59 नंबर। और 59 नंबर प्रश्न जो है क्या है देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। 59 नंबर, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण तकनीक इन शैलियों में किसका योगदान रहा है? अभ्रक, दांत, हाथी पर जो है हाथी दांतों पर जो है चित्रण शैली किस शैली की जो है देन रही है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों पटना शैली, दूसरा ऑप्शन दिया है बंगाल, तीसरा जे शैली और चौथा जो है कि बड़ोदरा शैली, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट शैली और बड़ोदरा शैली, इस तरीके से नाम दिया है। तो 2 शैलियाँ बिल्कुल बाउंस हो जाएंगी। कौन? जे शैली और बड़ोदरा, ये बिल्कुल बाउंस हो जाएंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। 59 का प्रश्न है और 59 में 2 शैलियों में कंपटीशन हो गया, पटना शैली और बंगाल शैली में। तो इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पटना शैली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। तो आप लोग जो है को ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा। और 60 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न, हरिश्चंद्र और तारामती ख्याति चित्र किसका है? हरिश्चंद्र और तारामती ख्याति चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, विनोद बिहारी मुखर्जी का।
तो यहाँ देखते हैं जो विनोद बिहारी थे वो बचपन से नहीं, जन्म के 12 वर्ष के उपरांत जो है कि इनकी जो है आँखों की रोशनी ये खो चुके थे इस तरीके से। और रविन्द्रनाथ जो है जीवन के 70वें वर्ष में जो है कि 70वें वर्ष में जो है जाकर इन्होंने कला की तरफ अपने आप को जो है कि मोड़ा था। और अवनींद्रनाथ जो थे वाद शैली के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। और राजा रविवर्मा जो है तेल शैली के जो है तेल विधा में जो है कि इनको जो है कि सीधा या महारत हासिल थी। तो 60 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। तो को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। 60 नंबर प्रश्न है और को जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या है? 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मंदोदरी ओलिगोग्राफी चित्र किसका है? मंदोदरी ओलिगोग्राफी जो है कि चित्र है वो किसका रहा है? ऑप्शन देखते हैं, चित्रगुप्त, दूसरा है राजा रवि वर्मा, और तीसरा है ईश्वरी प्रसाद और नंदलाल बोस। ईश्वरी प्रसाद को आप लोग जानते होंगे। ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के काफ़ी महत्वपूर्ण और जो है कि जाने माने कलाकार रहे हैं ईश्वरी प्रसाद। राजा रवि वर्मा की तो कोई बातें नहीं है। नंदलाल बोस को देखते हैं तो नंदलाल बोस आपका जो है कि महत्वपूर्ण है टेम्पेरा के लिए। टेम्पेरा में इन्होंने काफ़ी जो है चित्रण किया है। 61 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों, और 61 का जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? तो इसमें राजा रवि वर्मा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि जो 4 ऑप्शन जो है कि वो हैं, वो जो गलत ऑप्शन है उनको भी जो है डिस्कस करिए। तो हम धीरे धीरे जो है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इससे पहले जो है कि कभी भी किसी ऑप्शन को जो है डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आज की क्लास में जो है कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा और देख करके जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। और जो भी प्रश्न हम बोल रहे हैं, कभी कभी बीच में जो प्रश्न बोल रहे हैं, उसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिएगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं, राजा रवि वर्मा। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जो है कि बना दिया गया है और वहाँ रोज़ रात 8:20 पर नाइट में 25-50 या जो भी है क्यूज़ वगैरह जो है कराए जाते हैं। और संडे टू संडे 125 जो है कि क्वेश्चनों का क्रम कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ जुड़िए और जुड़ करके जो है अपने लेवल को चेक करिए कि आप किस लेवल तक जो है तैयार हैं। और इसके साथ जो है कि 62 नंबर प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। DFE क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट सर्च करने के बाद भी जो है कि आपको जो है देखने को मिलेगा। वहाँ ज्वाइन हुई और ज्वाइन होके जो है अपने प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो है कि अपना स्कोर लेवल देखिए। देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है, राजा रवि वर्मा ने पश्चात तेल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। पहला ऑप्शन है और इसमें ए बी करके दिया है। अभी नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि कौन कौन से जो है जवाब सही हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, आर जो है इसका, उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को पहचान कर भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ये इसका तर्क है। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि इसका जो है जवाब कौन सा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों गलत है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों सही है और ए गलत है और आर सही है। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, एक बार और प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 62 नंबर का गौ, राजा रवि वर्मा ने पश्चात तेल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान स्वीकृति दिलाई। पहला लाइन रही है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है क्या, उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को पहचान कर भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ये जो है दूसरा इसका तर्क है। और जो है यहाँ देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये दोनों ऑप्शन जो है सही होगा। ए और आर दोनों सही होगा। तो इसलिए आप लोग गो ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। इस तरीके के प्रश्न कई सारे तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न आपको TGT में जो है कि देखने को मिलेगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना है और वहाँ से आपको नंबर जो है कि मिल जाएंगे। 63 नंबर 63 नंबर जो है प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और मुंह में मछली दबाई हुई बिल्ली, मुंह में मछली दबाई हुई बिल्ली 1890 किस शैली का चित्र है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। जो कह रहा है कि मुंह में मछली दबाई हुई बिल्ली किस शैली का है, तो ये हम लोग देखते हैं, या तो फिर ये कंपनी का होगा या काली घाट का होगा, या तो तंजौर और मैसूर का तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन क्लियर है। मैसूर शैली से बिल्ली और मछली का कोई संबंध नहीं है। और तंजौर से भी जो है, तंजौर शीशा कला के लिए जो है, कांच कला के लिए जो है जाना जाता था।
कांच की चूड़ियाँ, इस तरीके की जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। और इस तरीके से मैसूर आपका कर्नाटक राज्य में है और यहाँ से जो है संबंधित के वेंकटप्पा जी को माना जाता है, मैसूर की जो है उपाधि उनको दी गई है। तो हम लोग जो है 2 ऑप्शनों में लड़ाई है, जो कि क और ख, जो कंपनी है और कालीघाट है। तो इन दोनों में आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 63 का दोस्तों जो है कालीघाट वाला सही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मछली क्या है, मुंह में मछली दबाई हुई बिल्ली है। 1890 का दृश्य है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट आगे इसके जो भी क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट डे होंगी, और ये क्लासेस जो है कि आपको जो है अपने निर्धारित समय से जो है मिलती रहेंगी। तो इसलिए लाइव के चक्कर में ना पड़िए, जो भी आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ से जो है जुड़ करके जो इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। और ये देख लीजिएगा 63 वाला प्रश्न, मछली और बिल्ली का संबंध। बाकी आज की क्लास को जो है समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्त मित्र को जो है कि शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। क्लासेस थोड़ी आज बड़ी हो गई हैं क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्कस भी हुआ था, तो इसलिए जो है क्वेश्चनों का क्रम तो 40 या 35 ही होगा, लेकिन क्लासेस थोड़ी बड़ी हो गई हैं।